हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। मेरी मैथमेटिक्स बाय सलोनी में आप सबका स्वागत है। और जो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सबसे देखो हम इसमें मैथ्स तो पढ़ते हैं, अपने इस चैनल पे मैथ्स पढ़ते हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को भी लेके चलते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो चीज़ों को ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में ये जाना जाता है यूनाइटेड प्रोविंसन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए इस इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसन के नाम से इसको प्रोविनेंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से और अच्छे से चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, इसमें खाली सीरीज देख रही है और देखना आपके कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश में है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री सबसे अधिक अब इस टाइम जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे आदित्यनाथ योगी हैं। ठीक है, तो कौन से पद पर सबसे अधिक रहने वाले हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत क्या है? सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय में, यानी कि जो सबसे कम, अल्प मतलब होता है कम समय में कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं? तो कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं मैं आपको ये बताती हूँ। उसका नाम है त्रिभुवन नारायण जी। त्रिभुवन नारायण जो थे वो सबसे कम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या है? सी है। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति को हर एक राज्य की जो नियुक्ति है उसका राज्यपाल ही करता है। ठीक है, तो हर एक राज्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो डेट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि राज्यपाल क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, देखो एक स्तरीय है, चतुर्स्तरीय है, या त्रिस्तरीय है, या द्विस्तरीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिस्तरीय, यानी कि त्रिस्तरीय इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का इस कौन से स्तर कितने स्तर में ढांचा है उसका, वो त्रिस्तर में ढांचा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे मिला? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, किसी को नहीं। तो ये यानी कि मैंने आपको बताया था हर एक राज्य की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, और विधानसभा को भंग भी कौन करता है? वो ही करता है जो उसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल को ही भंग करने का अधिकार है। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज्य चिन्ह है वो स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यानी कि जो अशोक द्वारा निर्मित है, तो राज्य चिन्ह, ठीक है, इस राज्य चिन्ह यानी कि सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह वो क्या है? वो क्या है? सिंह स्तंभ है। वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में है सारनाथ, यानी कि सारनाथ में क्या है कि जो सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में है। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर व्यवसायी, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र हैं? गुप्त काल में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल आप लोग जानते होंगे, आपने अच्छे से आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको अच्छे से पता होगा गुप्त काल क्या चीज़ है। ठीक है, गुप्त काल में जो उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में व्यवसाय यानी कि शिक्षा, एजुकेशन और आर्ट्स के प्रमुख केंद्र है? तो इसका जो आंसर है यानी कि मथुरा इज करेक्ट आंसर, कौशाम्बी इसका आंसर, और पिटाई, यानी कि इन तीनों केंद्र में व्यवसाय, शिक्षा यानी कि कला के मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ? यानी कि जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम था वो कब हुआ था? देखो 1877 में, 1757, 1885 में, 1857। तो देखो 1857 में तो क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी।
ठीक है, किसकी हुई थी? प्रथम स्वतंत्र संग्राम की हुई थी। और 1757 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ, सॉरी बक्सर का युद्ध किसमें हुआ था? 1764 में है। तो इसमें क्या है कि जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? वो 1857, यानी कि 1857 इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मैंने वो बताया था, वो जो है वो आगरा में स्थित है, यानी कि आगरा इसका विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि आगरा में वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम प्रांत युक्त रखा गया था? किस सन में? अब क्वेश्चन है कि कौन सा सन बताना है जिसका संयुक्त प्रांत नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश का? वो 1937, यानी कि 1937 में इसका नाम प्रांत युक्त रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो आरंभ था वो सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? ठीक है, तो वो लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, या कानपुर में हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है मेरठ, यानी कि मेरठ में इसका जो आरंभ हुआ था। मेरठ में इसका करेक्ट आंसर है कि मेरठ में इसका आरंभ हुआ था। आपको सही, उत्तर प्रदेश में 1817 की क्रांति का जो आरंभ था वो मेरठ में हुआ था और प्रथम स्वतंत्र संग्राम भी यही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस शासन में बना था? क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूर्ण राज्य किस शासन में बना था? तो वो बना था 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 में वो पूर्ण राज्य शासन बना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? यानी कि जो काकोरी षड्यंत्र कांड था वो कब हुआ था? वो 9 जुलाई 1925 को हुआ था, 16 फरवरी 1925 को हुआ था, 15 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो वो कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो काकोरी षड्यंत्र कांड था वो कब हुआ था? वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उसका ये जो हुआ था ये हुआ था 1194, यानी कि 1194 में ये युद्ध हुआ था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट यानी कि जो उत्तर प्रदेश में खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो था 1529 में उत्तर प्रदेश का खानवा का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो उत्तर प्रदेश में बाबर ने 1526 यानी कि 1526 में उसने अधिकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर इसका बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था सी, यानी कि 1658 में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है वो है फतेहपुर सीकरी। इसका जो आंसर है फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी इसका करेक्ट आंसर है। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर हम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो मुगलकालीन लाल किला है वो कहाँ स्थित है? तो वो हमारा किस में स्थित है? वो आगरा में स्थित है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुगलकालीन लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली मत लगा देना लाल किला कि दिल्ली, आंसर दिल्ली नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का जो स्तंभ है वो लेख स्थित है? ठीक है, तो यानी कि कनिष्क है, समुद्रगुप्त है, अशोक है और बिंदुसार है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में जो शासक थे वो कौन थे? वो अशोक, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर, जो अशोक शासक का स्तंभ लेख स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, अब जो सर्वोच्च खेल सम्मान
उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च खेल सम्मान है वो है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, उपयुक्त दोनों और डी। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल न्यायालय है वो क्या है, देखो लक्ष्मण पुरस्कार भी है, लक्ष्मण पुरस्कार भी है एंड रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, यानी दोनों ही पुरस्कार क्या है, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान हैं। तो आपको आंसर दोनों ही करेक्ट करने हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को, ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में, 1999 में, 1944 में, 1924 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 1989, यानी कि 1989 में उसे राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, तो ये जो है अलीगढ़ में है, कानपुर में है, सीतापुर में, लोहड़ में, यानी कि कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नहीं, कानपुर में क्या है, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो नजीबाबाद क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का मुख्य रूप से यह एक तराई क्षेत्र में ये निवास करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जो निवास करती है वो थारू जनजाति निवास करती है, यानी कि सी विल बी करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल जो स्थित है वो है आगरा में, और मैंने आपको बताया था कि मुगल कालीन का जो ताजमहल है वो भी आगरा में है, और बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि आगरा विल बी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो जो दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है, ए बरेली, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देखो बरेली में दिया सिलाई बनाने का कारखाना है। ठीक है, बरेली में है, इलाहाबाद में है, सहारनपुर में है, लेकिन या क्या आगरे में नहीं है, यानी कि आगरे में दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ है, यानी कि बरेली है, इलाहाबाद है और सहारनपुर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के कारखाने हैं वो नोएडा एवं साहिबाबाद है, या बरेली बरामपुर में है, या मूसर नवाबगंज में है, या चुरवा डल्ला में है। तो उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के कारखाने हैं वो जो स्थित हैं वो चुरवा डल्ला में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो लखनऊ में है, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कानपुर, यानी कि कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें आपके कितने 30 में से नंबर आए हैं।